विजिट इसलिए करते हैं ताकि कुछ मिल जाए। आ रही है ना बात समझ में यूट्यूब वालों? पास्टर डैनियल, आप इतना खुलकर ये सारी बातें बोलते कैसे हो? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, तुम तो हरकतें कर रहे हो। मुझे लाइट आ सकती तो जरा कोशिश करें। मुझे लाइट मतलब माइक ऑन हो सके। मुझे आप अगर पैसे दो, मुझे कोई तकलीफ, ठीक से पकड़ लिया कर, तेरी बाप का उम्र का हो। मुझे अगर कोई पैसे देता है पास्टर जी, मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं कल तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसे देके, पास्टर जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर पैसे देके अगर आप मुझे खरीदने की कोशिश करोगे तो हम बिकाऊ नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पास्टर को पैसे दे दो, पास्टर जो है प्रार्थना कर देगा और हमारा काम खत्म। बेचारा पास्टर उपवास के साथ प्रार्थना करता है और आप लोग एकता कपूर का टीवी सीरियल देखते बैठे आराम से सो जाते हैं। राइट और नो? प्रार्थना में आपको बैठना है, प्रार्थना में आपको जूझना है। आपका बच्चा है, आपका पति है, आपका घर है, आप प्रार्थना करो। हमको क्यों बोल देते हो? कभी कभी चिट्ठी लिख कर लेते हैं। कैमरा उधर है कि इधर है? कभी कभी चिट्ठी लिख कर देते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करिए। सर आपके पास में भी आता होगा चिट्ठी। एक व्यक्ति अभी बीच में आया था फेसबुक पे, नाम नहीं लूंगा नहीं तो सुन रहा होगा, उसको भी तकलीफ हो जाएगी। कहता है कि हमने पूरी रात की प्रार्थना शुरू करी है और फेसबुक के ऊपर वो मांग रहा है क्या? प्रार्थना निवेदन। कहते हैं कि प्रार्थना निवेदन भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक और विचित्र टाइप का आदमी है, नाम नहीं लूंगा, आगे आप समझदार है। कहते हैं कि हमने पूरी 24/7 प्रार्थना खोल के रखी है, उसको कहते हैं प्रार्थना केंद्र। फोन नंबर भी डाल देते हैं, आप लोग फोन करिए और हमसे प्रार्थना करवाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर अंदर की खबर बाहर निकली। बता दूं कि आप जब लोग कॉल करते हैं तो आपको इतना मीठा मीठा बात करते हैं, उसी के चक्कर में आप लोग बेवकूफ बन जाते हो। थैंक यू सर। आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हो। और वो आपको कहते हैं आपके बच्चे को, अगर वो 12 साल का है, एक फॉर्म आएगा, उसको भर दीजिए, हम आपको डाल देंगे उसमें प्रभु का दास। आ रही है ना बात समझ में? हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और आपका बच्चा कभी गलत रास्ते में नहीं जाएगा। ऐसे कितने फॉर्म भर पड़े हैं भारत के अंदर। बच्चा नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा है, फिर उसका क्या करें? मैं वापस कहता हूं, यहां पे बाबा सिस्टम नहीं चलता, यहां पे पापा सिस्टम नहीं चलता। यहां पर सिर्फ एक ही बाबा है और एक ही पापा है और उसका रिश्ता सीधा आपके साथ है। बीच में बीच में ढालियां मत खड़ा करो। मैं सही हूं या गलत? मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं सही हूं या गलत? मैं कौन सी टीचिंग की बात कर रहा हूं? सही टीचिंग की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं और मेरी दिली तमन्ना है, जब तक मेरी सांस, नॉट सास, मेरी सांस जब तक जिंदा है, मैं हर हिंदुस्तान के विश्वासियों को परमेश्वर से सीधा कनेक्ट करूं। हमको बीच में एजेंट्स नहीं चाहिए। पास्टर जी आप कभी अगर मुंबई में आना हुआ तो आप जरूर मेरे चर्च में आइएगा, स्वागत है। आप मेरे चर्च को पूछेगा कि मैं हाउस विजिटिंग कितना करता हूं। 100 में से 1% भी नहीं। पूछो क्यों? बच्चे बड़े हो रहे हैं ना अभी, मैं उसके लिए बाप बनकर उनको दूध का बोतल दीजिए, दूध का बोतल है किसी के पास? हाँ दीजिए ना, बोतल तो है ना, हाँ दीजिए। और तुइया चेक। सोचिए सब लोग ठीक है पीछे? ओके, जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने लोग सुन रहे हैं जोर से हालेलुया। कल तू नहीं आया था फ्रेम में, इसको अच्छे से पता कि फ्रेम कहां तक है, इसलिए कल छुप गया था जब मैंने इसको शैतान बनाया था। और ओडिशा के लोगों, आपको पता चल रहा होगा कि मैं इसकी बार बार क्यों इसको इतना, हाँ वेरी गुड, इसको कहते हैं स्मार्ट। सोच के देखिए, ढक्कन निकाल, सोच के देखिए ऐसा आदमी मम्मी की गोदी में, मम्मी 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 जल्दी आओ, मम्मी जल्दी आओ, मम्मी आराम से आओ, आराम से आओ, ऐ सितारों हटो, रास्ता छोड़ दो, आओ आओ, आराम से आओ, आराम से आओ, इधर आओ। नाटक में ये आपका बच्चा है, ठीक है, इनकी गोद में ये दानो टाइप का बच्चा कैसा लगेगा? आप सोच के देखिए,
इनकी गोद में ये बच्चा, और वो भी कहता है मम्मी मम्मी मेरे को दुद्धू, मम्मी मम्मी मेरे को खिलौना। कैसा लगेगा ये आदमी? ये जो छोटू है आपका है, हाँ, ये जो छोटू यहाँ लेटा है ना, ये बच्चा इनकी गोद में। अच्छा, आप नहीं समझे अभी भी, अभी समझाता हूँ। ये है पास्टर, ये है चर्च का पास्टर, ये है आपके कन्वेंशन का स्पीकर, और आप लोग आते हैं ऐसे और कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दो, सर दुख रहा है। और लेडीज लोग तो अय्या पास्टर आ गए। हद हो गई है साहब, हद हो गई। राइट सर, हद हो गई है। और फिर पास्टर भी बोलता है ओके सिस्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर वचन भी निकालते हैं। यीशु ने कहा है हाथ रखकर प्रार्थना करो, बाइबल में लिखा है, कल भी बताया था, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। यीशु हाथ उसी पे रखते थे, और वो भी सिर्फ एक बार, और वो भी अविश्वासियों पे। लेकिन जो जीसस क्राइस्ट, और एक आ गया, क्या करूं? यीशु के 12 चेले थे, ऐसा टक्कर के आया करो। मैंने 13 कब बोला? 12 बोला ना, तो ऐसा आया करो। यस, ऐसा आया करो। यीशु के 12 चेले थे टोटल के। अब बैठ जाए और आराम से जाना, मेरा वायर भी संभालना। चेक कब आया ये? ओके, तू खड़ा, तू भी बैठ जा। यीशु के 12 चेले थे। ओके, यीशु के 12 चेले, बाइबल दे बेटा जल्दी से। यीशु के 12 चेले, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24, यूहन्ना में 21। टोटल इन किताबों में ओके, अभी और गिर रहा है, कभी कभी पैसे रखा कर। ओके, टोटल 4 किताबों में, मत्ती में 28, मरकुस में 16, लूका में 24, यूहन्ना में 21 अध्याय। ये टोटल चारों किताबों में, मुझे डंके की चोट पे बोलता हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे एक जगह पे लिखित में निकाल के बता दो कि पतरस का कभी सर दुखा, कभी यूहन्ना का पेट दुखा, कभी 12 चेले बीमार पड़े। एक वचन निकाल के बता दीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, आज सैटरडे है और मैं सैटरडे को भी सच बोलता हूं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। लिखित में यीशु के 12 चेले कभी यीशु के रहते बीमार पड़े? निकाल के बताइए। मैं वही तो समझा रहा हूं। पतरस की सास बीमार है ये लिखा है, लेकिन पतरस बीमार है ये नहीं लिखा है। जीसस क्राइस्ट, और एक आ गया, क्या करूं, बोल दूं? यीशु के 12 चेले, सब सुन रहे हैं ना? यीशु के 12 चेले, पास्टर जी देखिए कितनी गजब की चीज आ रही है, भैया आप लोग भी सुनिएगा। यीशु के 12 चेले जब तक यीशु के साथ में था, कभी बीमार नहीं पड़े, कभी आंधी तूफान ने नहीं डुबाया, कभी उनको भूख नहीं लगी। यीशु के 3.5 साल में, ठीक से सुन लो, यीशु के 3.5 साल में यीशु के 12 चेले कभी तकलीफ में नहीं आए। वैसे ही ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा के 6 लाख लोग 40 साल कभी तकलीफ में नहीं आए। Come on, listen, no. ऐसा लिखा है, बस ऐसा लिखा है। यहोवा बाहर था, 6 लाख लोग बाहर, यहोवा 6 लाख लोगों के बाहर था, अंदर नहीं था। यीशु मसीह 3.5 साल 12 चेलों के बाहर था, अंदर नहीं था। वो बाहर रहकर अगर इतना संभाल सकता है, आज तो तुम्हारे अंदर है, तो आपको कितना संभाल सकता है? See that? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सोच के देखिए पास्टर जी, वो 6 लाख लोग 40 साल, उनके चप्पल नहीं टूटते थे, जूते नहीं टूटते थे, कपड़े नहीं फटते थे। ऐसा बच्चा होता था 5-6 साल का, जैसे जैसे 40 साल का हो गया, उनका डायपर से वाइपर हो गया। आप नहीं समझे शायद अभी भी। उनके कपड़े के साइज बड़े हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जो शर्ट आता था पहले मीडियम साइज का, वो XL हो गया। फिर वो जो पैंट आती थी 28 की, अब वो 34 की हो गई। परमेश्वर बोलता है बेटा तू भी बढ़ रहा है, तेरे कपड़े भी बढ़ेंगे। कैन यू बिलीव दिस? बाप रे। एक मिनट, मेरे पास में अभी जो शर्ट पहना है वो पीटर इंग्लैंड का है। मैं कभी कभी वैन हुसैन का लेता हूँ। वो क्या है, और एक आता है जोडैक, वो आता है। और कभी हम बोलते हैं खरीदते वक्त में, पास्टर जी पूछते हैं यार ये 1 वॉश है या फिर कैसा है, ये लॉन्ग लाइफ टिकेगा, मतलब ज़्यादा टाइम टिकेगा, या फिर ना इसका कुछ ये है सिलाई वगैरह तो नहीं निकल जाएगी? फिर वो बोलता है नहीं सर आपको नहीं पता ये कौन सी कंपनी का है, ये ब्रांडेड है। सोच के देखो, 40 साल 6 लाख लोगों को जंगल में परमेश्वर ने ना तो पीटर इंग्लैंड दिलाया ना जोडियाक दिलाया, ना वैन हुसैन का शर्ट दिलाया, लेकिन गारंटी दी कि ये शर्ट ना तो साबुन से धोते थे, ना निरमा से धोते थे, ना एरियल से धोते थे, लेकिन कपड़े कभी फटे नहीं। आप सोच के देखिए, मेरा जो जूता है कभी कभी सामने से हेलो बोलता है। आप समझ गए होगे, सोल
हाँ, ऐसा नीचे से कभी कभी हेलो बोलता है, निकल जाता है, फिर जाकर उसको फिर से रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन 40 साल उनके चप्पल जूते नहीं फटे। मैं वही तो समझा रहा हूं। तो क्या आज मुझे किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करने की जरूरत है या आपको रखवाने की जरूरत है? मैं वही तो समझा रहा हूं। तो कभी किसी को नहीं बोलना प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी। जैसे पास्टर घर पर आते आप बैठ जाते हैं उनके पास में और पूरा का पूरा चिट्ठा ऐसा लाइन से सुना, कम ऑन, यस और नो। मैं फिर से कह देता हूं, मैं उस रास्ते को जिसने हाईवे बोला है, अगर वो गलत है तो उस हाईवे को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास में सही टीचिंग होना ज़रूरी है। कैसा लग रहा है? पड़ोसी को हल्के से कोनी मारो और बोलो बस थोड़ी देर और। चलिए वापस आते हैं। अभी तक सब ठीक है? अच्छा लग रहा है? और बच्चा बड़ा होना जोर से जरूरी है ना। उस वक्त में 3 टीचिंग चलती थी, एक यीशु की, दूसरा मूसा की और तीसरा जॉन द बैप्टिस्ट की। ना पौलुस और अब पौलुस का एक उदाहरण ऐसा लिखा है, बेटा उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा लिखा है प्रेरितों 18 का 9 से 13 तक में। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने अंदर बैठे हैं सभी बाइबल निकालें। वाह वाह। पास्टर संजय जी कैसे हैं आप? जी पढ़िए। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वहाँ उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष बस रिपीट, वापस से शुरू से। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। रिपीट। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। रिपीट। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। नेक्स्ट। मत डर वरन कहे जा। रिपीट। मत डर वरन कहे जा। क्या बात है। अभी मुझे देखिए, मुझे देखिए। यीशु ने कहा पौलुस से, प्रभु ने का मतलब यीशु ने कहा पौलुस से, मत डर लेकिन कहे जा। कहे जा, सब लोग बोलो कहे जा। क्या कहे जा? सही टीचिंग। मैंने जो तुझे सिखाया पौलुस, वो टीचिंग कहे जा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं जिनको मैं तुझे भेजूंगा ताकि तू उनको सिखाए। कहे जा। पास्टर जी यही चीज़ को लेकर मैं चल रहा हूँ। जैसे उसने, हाँ बेटा अंकिता, अभिषेक बताएगा तुझे कि क्या चल रहा है। और जो यहाँ पर 2 दिन 3 दिन से मुझे सुन रहे हैं, आपको भी पता चल रहा होगा कि मेरी टीचिंग, मेरा तरीका बहुत डिफरेंट है। आपको कभी कभी डाउट भी आता होगा, यार ये आदमी है क्या चीज़। मुझे पता है, मुझे पता है। जसपर भाई, कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई तुम पास्टर हो, सिंपल रहा करो। अब मैं जब गाड़ी से उतरा तो मैं इसके साथ उतरा। अब कुछ लोगों ने बाहर देखा होगा, अब यार बाहर इतनी धूप है, आंखों को संभाल रहा हूँ, चश्मा पहना, तुमको क्या तकलीफ हो रही है? मैं पुलपिट पे तो खड़ा होकर चश्मा पहन के नहीं बात कर रहा ना, इतना तो है ना। कुछ लोग कहते हैं कि आप इतने स्टाइल में क्यों रहते हैं? मेरा बाप दे रहा, तेरे बाप का क्या जा रहा? मैं गरीब बनकर घूमूं? यहाँ के शर्ट लगे हैं, इधर का बटन टूटा है, ऐसा, और ऊपर से बोलूँ यीशु महान है, फिर बोलेगा यार तेरा दुकान खुला है, तू आप है मेरे साथ में। मुझे कुछ चीज़ें आपके दिमाग में डालने दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा कि यीशु ने पौलुस को कहा कहे जा, और मुझे 5-6 साल से वो बोल रहा है कहे जा। और मुझे पता है मेरे दोस्त कम बन रहे हैं, दुश्मन ज़्यादा है। जब गाना गाता था ना बेटा 20 साल, कव्वाली, सूफी, रखवाला, माई, भजले, बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार मिलता था, पैसे भी मिलते थे। लेकिन जैसे ही मैंने टीचिंग द राइट टीचिंग, शिक्षा, सही शिक्षा की शिक्षा जैसे देना शुरू किया, सब सुन रहे राइट, जैसे देना शुरू करा, जितने मेरे दोस्त थे, पौलुस एक जगह पे लिखता, नहीं पढ़वाऊंगा, गलती 3 का 14 नहीं पढ़ना, कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मेरे को तो अपनी आंखें निकाल के दे देते, लेकिन मैंने जैसी सच बोलना शुरू किया, आप है मेरे साथ में। और यही चीज़ें यीशु के साथ में भी होती थी। जॉन द बैप्टिस्ट जैसा आदमी यीशु को बोलने लगा, यार ये वही है, इसको पूछो कि कोई और है। आप सोच के देखिए, मैं वापस कहता हूं, अगर यीशु ने कहा है कहे जा, अगर प्रभु कहता है कहे जा, नहीं डरना किसी डिनोमिनेशन से। मैं रिपीट करता हूं, नहीं डरना किसी डिनोमिनेशन से। अगर क्या कहते हैं, कमेटी, पास्टर फेलोशिप, राइट, अगर पास्टर फेलोशिप कमेटी बड़ा है, पास्टर फेलोशिप बड़ा है या यीशु?
आपका जो आवाज़ है ना वो बुलंद आना चाहिए। और मैं इनसे नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। आपका यीशु बड़ा है, आपका पास्टर फेलोशिप, आपका यीशु बड़ा है, आपका कमेटी, एग्जैक्टली। कभी कभी क्या कहते हैं मालूम है, पास्टर फेलोशिप में तय हो जाता है इसको बुलाओ और उसको मत बुलाओ, और उसके चक्कर में बेड़ा गर्क। और हम जैसों को फर्क नहीं पड़ता। तुम एक दरवाजा बंद करोगे वो 50 खोलेगा। कम ऑन, यस सर, नो। पास्टर डैनियल, क्या हमें प्यार से नहीं रहना है? क्या हमें नम्रता से नहीं रहना है? लेकिन कॉम्प्रोमाइज, प्यार ठीक है, लेकिन जहां कॉम्प्रोमाइज करना होता है ना वहां प्यार ठीक नहीं है। प्यार तो, अब ऐसी चीज बोल दूंगा तकलीफ हो जाएगी। एक गाना निकला था, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, आज की तारीख में नहीं गा सकते। आप नहीं समझे शायद अभी भी। आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, आज की तारीख में नहीं गा सकते, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल पास हुआ है कि आदमी आदमी से शादी कर सकता है। ये दिनों में नहीं गा सकते। अब जिसने तब गाया था उसको नहीं पता था कि ऐसे भी दिन आएंगे। औरत हूं औरत से प्यार करूंगा, ये गा सकते थे, लेकिन आजकल ये क्या है? हाँ, आप है मेरे साथ में। पास्टर जी प्यार बहुत जरूरी है, लेकिन जहां पे प्यार कॉम्प्रोमाइज पे जा रहा है वो गलत है। मैं सबको रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन जहां पर यीशु की रिस्पेक्ट नहीं है मैं वहां नहीं कर सकता। मुझे स्टैंड, और एक आ गया, मुझे स्टैंड लेना जरूरी है। यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पे आया हूं बाप को बेटे से मिलाने। यस, नो, क्या हो गया आप लोगों को? यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पे आया हूं बाप को बेटे से मिलाने नहीं, बल्कि अलग करने। मैं पृथ्वी पे आया हूं तलवार चलाने। आ रही है ना बात समझ में? कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है। मैंने बोला सिक्का का एक पहलू है, पलट के देख दूसरा भी है। यीशु प्यार भी करता है, यीशु न्याय भी करता है। देख लो, इससे थोड़ा घुमा के लेकर आओ बच्चों को। आप है मेरे साथ में। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पौलुस को कहा, थैंक यू सर, सब लोग, सबका ध्यान इधर है। बच्चे 2 हैं शायद और माँ 1 है। हाँ, मैं समझ रहा हूं। उनके पापा यहां हैं। रात को आकर जोर से कहे जा जो सही है, कहे जा जो सही शिक्षा है, कहे जा। और किसी से लिखा है नहीं डरना, कोई तुझ पर चढ़ाई नहीं करेगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। यीशु ने बोला पौलुस को। कैसा लग रहा है? तो आपको क्या बोलना है? सही। आपको क्या देना है? सही शिक्षा। आपको क्या सिखाना है? सही। बाप रे, लड़कियां ध्यान से देखो, अगर कोई सहेली आपके पास आती है और कहती है हे अनीता सुनीता, ऐसी बोल रहा हूँ, नाम मालूम नहीं, हे अनीता सुनीता अंकिता नीता, है ना, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, तो अंकिता ने तुरंत उसको डांटना है। आप नहीं समझे अभी भी? उसको तुरंत डांटना है और आपस में पूछना है। सब पूछो, ड्रेस कितना अच्छा है तेरा, है ना, जो भी है, फ़ोन कितना अच्छा है, मेकअप कितना, सब पूछो। लेकिन साथ में ये भी पूछो, बाइबल पढ़ती है ना, प्रार्थना करती है ना, सुबह उठती है ना, प्रार्थना में प्रभु के सेवा कर रही है ना। ऐसा पूछते हैं कि आजकल? प्लीज़ जल्दी बताइए। दोस्ती कहाँ ख़त्म हो जाती है? मतलब वार्तालाप कहाँ ख़त्म हो जाती है? यार अगला पिकनिक स्पॉट कौन सा है? यार सलमान खान की नई पिक्चर कौन सी आ रही है? कमान, चर्च के लोग की बात कर रहा हूँ। और आप अपने आप को मसीह कहते हो। हर ये बात समझ में, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, नहीं बोलूँगा। अभी इसको पढ़ते हैं। ये है आप पौलुस 18:24 जी। देखिए क्या हो रहा है जी। और जितने लोग मेरे साथ में हैं, हालेलुया, शुक्रिया। पढ़िए। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। कहाँ हुआ? जी, नेक्स्ट। जो विद्वान पुरुष था हाँ। और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। एक मिनट, क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। कौन सा पवित्र शास्त्र? मूसा की टीचिंग को अच्छे से जानता था। तो कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे। और किसने बनाया उसको? किसी कच्ची सड़क वाले ने। याद आ गया? और उसी के ऊपर कैसे चलता था? बहुत अच्छे से चलता था। टीचिंग कैसे थी? बहुत अच्छी थी। वो भी सबको सिखाता था। अब आगे सुनो मसाला। इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। कौन से प्रभु? यीशु। पहले कौन सी शिक्षा है? मूसा की। फिर अभी कौन सी शिक्षा है? यीशु की। आगे सुनिए। और मन लगाकर
यीशु के विषय मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता या सिखाता। आगे और सिखाता था। सी आगे। परंतु वह केवल एक मिनट परंतु आया बीच में। बात किया करो, सर हिलाया करो। परंतु बीच में आया तो परंतु का मतलब क्या होता है? कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। एक 10,000 रुपया मिलेगा तो अपोजिट वाला बोलता है भाई साहब 10,000 दे देता। मुझे देखो, उससे खूबसूरत तो मैं हूं। भाई साहब 10,000 तो दे देता, परंतु अभी अभी किसी को दे दिया। तो बीच में ये जो परंतु है ना, ये बहुत बड़ा जंतु है। आइए देखते हैं क्या है जी। परंतु हाँ, वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। यहां कितनी टीचिंग है? ये किसकी लेके चल रहा है? सबसे पहले मूसा, फिर उसके बाद यीशु, और बपतिस्मा किसका है? अब आप बताइए, इसको सही मार्ग की जरूरत है कि नहीं? सही टीचिंग की जरूरत है कि नहीं? एंड यू विल बी शॉक। आपको झटका लगेगा, आपको शॉक लगेगा। दे दूं? इस अपौलुस को जिसने टीचिंग दी सही, वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री थी। आइए सुनिए, पढ़ो। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा जी। पर प्रिस्किल्ला, एक मिनट, कौन? प्रिस्किल्ला। ये कौन है? नहीं, किसकी वाइफ है? अक्विला प्रिसिल्ला। तो प्रिसिल्ला एक ऐसी औरत थी जो उसका हस्बैंड का नाम पहला, लेकिन बाद में जब मिनिस्ट्री बढ़ती गई तो वाइफ का नाम पहला, हस्बैंड का नाम बाद में। ऐसे मत देखा करो, इसका भी पोस्टमार्टम आज शाम को होगा, क्योंकि बहुत सारे डिनोमिनेशन ने प्रिसिल्ला को पीछे छोड़ दिया है और उनको ये पता ही नहीं है कि औरत क्या गजब ढा सकती है। मां बनकर बच्चों पे गजब ढाती है, बीवी बनकर पति पे गजब ढाती है। आप मेरे साथ में, और आपको नहीं पता है कि ऊपर बैठा परमेश्वर को भी पुरुष तो पसंद है ही, उसकी नजर में औरत का भी वैल्यू है। उसकी नजर में औरत का भी वैल्यू है। तो प्रिस्किल्ला ने उसको क्या किया? आइए सुनते हैं जी। प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसने अपने यहाँ ले गए जी, और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक बताया। तो पहले कौन सा रास्ता था? गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया हुआ नेशनल हाईवे। लेकिन जब पता चला आप पौलुस को यही है रास्ता, यही है रास्ता, यही है रास्ता, खुद भी जा रहा, दूसरों को भी बता रहा। आ रही है ना बात समझ में? इसको कहते हैं, यीशु की डायलॉग बोलता हूँ, शोले पिक्चर से भी ज़्यादा हिट है। उसको कहते हैं कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा, खुद ही अंधा है, बोलता है तेरे को सड़क पार कराऊंगा। अब समझे कि नहीं समझे? डिनोमिनेशन खुद ही अंधा है और कहते हैं कि शहर को बचाऊंगा। अब मेरी तरफ आ रहा हूँ, अब बाकी लोग की बात नहीं करूंगा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। बाइबल टीचर खुद ही अंधा है और कहता है मैं चर्च को सुधारूंगा। पास्टर खुद ही अंधा है और कहता है मैं चर्च को चलाऊंगा, और वो भी कितने साल से चला रहा है? कभी कभी 20 साल से, कभी कभी 30 साल से। पता चला खुद भी गड्ढे में गिरेगा। अरे है ना बात समझ में? लेकिन वहां शुक्र है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए एक कपल था जिसका पहला नाम है औरत, यानी प्रिस्किल्ला, और वो कहती है कि तुझे अभी सही शिक्षा की जरूरत है। कैसा लग रहा है प्लीज बताइए? मैं गलत सिखा रहा हूं तो बीच में खड़े हो जाइए। कम ऑन, यस और नो? मैंने कहा यस और नो? मैंने कहा यस और नो? या, और मैं वापस कहता हूं, जिसको 18 पता होता है उसको 17 मत बताओ। आपने काला चश्मा पहना है, मैंने नहीं। तकलीफ आपको होगी, मुझे नहीं। और यही चश्मा मेरे भी ऊपर भी था 5-6 साल से, मैंने उतारा है, इसलिए तो सबको बोलते घूम रहा हूं। यहां पर पौलुस और अपोलोस दोनों आ गए। मैंने फिर पूछ रहा, दोनों आ गए। और इन सबको क्या दी जा रही है? सब लोग बोलो सही शिक्षा। और सही शिक्षा कौन दे रहा है? पास्टर जी 1 बजने आ रहा है, और कितना देर? सब लोग एक साथ वही, कब तक? 20 मिनट, 30 मिनट, कितना? 30 मिनट्स। पास्टर साहब के मुंह से निकल गया 30 मिनट्स, और ये पत्थर की लकीर है। ओके, देखते आगे क्या होता है जी।
ऐसा लिखा है कि दोनों की टीचिंग वहां चलती थी। इसका मतलब है किसकी? इसकी और इसकी। आइए प्रूफ देता हूं कैसे। इसको पढ़ना बेटा, प्रेरितों की किताब 3 का 4, बहुत ईजी है। ओ ओ ओ ओ ओ नॉट दिस वन। 1 कोरिन्थियन 3:4 ये गलत है। 1 कोरिन्थियन 3:1 इसको ठीक करना होगा। 1 कोरिन्थियन 3:4 जी। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ। रिपीट। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ। एक मिनट, अभी मुझे देखिए प्लीज। तो इसका मतलब है कुरिन्थी की कलीसिया में क्या चल रहा है? 2 टीचिंग, एक है पौलुस की और दूसरा है अपोलोस की। क्या दोनों गलत हैं? नो, दोनों सही हैं। यस, क्योंकि दोनों को मिली है सही शिक्षा। लेकिन कुरिन्थी की कलीसिया क्या बोल रही मालूम है? एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है मैं अपोलोस का है। तब पौलुस एक डायलॉग मारता है, वो भी सुन लीजिए। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्या? तो क्या तुम मनुष्य नहीं? व्हाट? पूरा पढ़ो। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ हाँ। और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, हाँ। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? आगे। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। एक मिनट, तुम क्या मनुष्य नहीं? आर यू श्योर मनुष्य? मनुष्य। एनीवे, हाँ आगे पढ़ो। अपुल्लोस क्या है एक मिनट, आप पौलुस क्या है? और पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? आगे। केवल सेवक, एग्जैक्टली आगे। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। नहीं, वो कहाँ लिखा है कि क्या मसीह बढ़ गया है? वो कहाँ लिखा है? क्या मसीह बढ़ गया है? वो कहाँ लिखा है? उसी के नीचे होना चाहिए जी। क्या पौलुस कहता है क्या मसीह बढ़ गया है? उसके ऊपर होगा शायद जी। 2 पढ़ो, 2 पढ़ो। 1 का नहीं, उसी में बेटा, उसी में पढ़ो, तुम पढ़ो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, हाँ। क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, हाँ। वरन अब तक भी नहीं खा सकते, हाँ। क्योंकि अब तक शारीरिक हो। हाँ। इसलिए कि जब तुम मेरी 13, 1 का 13। अच्छा पढ़ो। क्या मसीह बढ़ गया? हाँ। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? हाँ बस। क्या मसीह बढ़ गया? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या मसीह बढ़ गया? ओके, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो। आजकल आप लोगों ने एक नया नाटक शुरू किया है। सबके फेवरेट स्पीकर हो गए। वो कहते हैं हम उसको ज़्यादा सुनते, इसको नहीं सुनते। तो इसके चक्कर में जो सही है उसको नहीं सुनते। एक उसको सुनता है, एक इसको सुनता है। आ रही ना बात समझ में? लेकिन जिसको सुनना है उसको नहीं सुनते। सही टीचर कौन है? अभी बताया, जल्दी बोलो। पवित्र आत्मा। पौलुस क्या है और अपोलोस क्या है? अभी पढ़ा उन्होंने। सेवक। तो हम क्या कर रहे हैं? पौलुस बोल रहा है हम सेवक हैं, हमको फेवरेट मत बनाओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे कुछ चीज़ें पता चलती हैं यहीं से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबका आदर करो, सबको रिस्पेक्ट करो, सबको प्यार करो, लेकिन किसी को फेवरेट एक ही है, परमेश्वर। कम ऑन, यस और नो? ना या शुक्रिया ना। बस मैं समाप्ति की तरफ भी रहूंगा। जो वक्त में मैंने मांगा उसमें खत्म करूंगा। इफिशियंस चैप्टर 4:14 लिखा है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, बेटा तुम निकाल के रखो। लिखा है देन वी विल नो लॉन्गर बी इमेच्योर लाइक चिल्ड्रन। हम बच्चों की तरह